हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूबर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ गाइस कि इंटेंट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है इंटेंट का एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है गाइस, इन द केस आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे ही आप किसी एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी में मूव हो जाते हैं, तो गाइस वो इंटेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इंटेंट के किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी में स्विच हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो जो वो चीज़ जो हो रही है वो इंटेंट के थ्रू ही हो रही है गाइस। ठीक है, इंटेंट का क्या रोल है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करवाना। ठीक है गाइस, हमारे पास दो तरह के इंटेंट होते हैं, दो टाइप होती है इंटेंट की, एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है गाइस, एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होगा, अगर मुझे टारगेट एक्टिविटी में मालूम है जिस एक्टिविटी में मूव करना है तो वो कौन सा इंटेंट हुआ, एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, एंड सेकंड वन होगा गाइस इम्प्लिसिट इंटेंट। अगर इन द केस मुझे टारगेट एक्टिविटी मुझे नहीं मालूम किस एक्टिविटी में मूव करना है, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को अपना टारगेट बना सकता हूँ, तो वो जो इंटेंट उसमें रोल करेगा, जो इंटेंट उसमें अपना एक्ट करेगा वो होगा इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है गाइस, इंटेंट का यही फंक्शन है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करवाना। गाइस इंटेंट के थ्रू हम किसी भी एक्टिविटी को स्विच तो करा सकते हैं, साथ में हम अपना डाटा भी पास करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम सारा जितना भी इंटेंट का कंसेप्ट है हम सारा इस वीडियो के तहत समझेंगे। ठीक है, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते तो प्लीज़ हिट ऑन लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेकी ट्यूबर। ठीक है, अगर जिंदगी से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है गाइस, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। ठीक है, अब मैं इंटेंट का जो एग्जांपल है वो आपको मोबाइल स्क्रीन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है गाइस, अब मान लीजिए मैंने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया। ठीक है गाइस, जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया इसका जो होम लेआउट होगा, ठीक है, वो एक एक्टिविटी हो। ठीक है, अभी इस एक्टिविटी में हमने इंटेंट लगाया हुआ है, जैसे ही मैंने किसी भी एक्टिविटी के कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो दूसरा एक्टिविटी ओपन हो जाती है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाती है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से इंटेंट फंक्शन करता है। अब जो इसका व्हाट्सएप का जो होम लेआउट है, ठीक है, जो इसका होम लेआउट है वो इसके सेकंड लेआउट के साथ लिंक है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इंटेंट जो है हमारा एक्ट करता है। ठीक है गाइस, तो हम कोड के थ्रू इंटेंट का जो फंक्शन है वो समझेंगे। ठीक है गाइस, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया। माफ़ी चाहता हूँ गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन होने में। गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटेंट का टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। ठीक है गाइस, तभी आप इंटेंट के जो कंसेप्ट है उसको डीप में समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि मैं बिगनिंग से आपको बता सकूं कि कैसे हम फाइल को न्यू क्रिएट करने से इंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, देन उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है गाइस, देन नेक्स्ट, देन उसके बाद गाइस नेम में हम अपने एप्लीकेशन का नाम लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन का नेम चेंज भी करना चाहते हैं तो आप बाद में कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अब हम कोई भी टेम्परेरी नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटेंट ट्रायल्स के नाम से मैंने प्रोजेक्ट को सेव। सो गाइस नेक्स्ट है लैंग्वेज। इसमें हमने अपनी लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं, कोटलिन, जावा, जिस भी कोड में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जावा या कोटलिन, तो मैंने कोटलिन पे क्रिएट करना है तो कोटलिन सेलेक्ट करके मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है गाइस, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब गैस हमारे पास जो है गाइस हम जैसे ही
प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो दो फाइल्स ओपन होती हैं, मेन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल में क्या होता है गाइस, डिज़ाइन लेआउट होता है। इसमें हम जो भी हमने डिज़ाइन क्रिएट करना है वो एक्सएमएल फाइल में क्रिएट करेंगे, और जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है वो मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन फाइल में करेंगे, ठीक है गाइस। अब फिलहाल के लिए हम डिज़ाइन परफॉर्म करेंगे, डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो होगा एक्सएमएल फाइल में, ठीक है। गाइस अभी ये लोड हो रहे हैं क्योंकि फाइल्स अभी इसकी लोड हो रही हैं, ठीक है गाइस। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जब तक पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाए तभी आप उस पर कोड करें, ठीक है, नहीं तो आपको एरर शो हो जाएगा, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए शो हो रहा है, ये देखिए गाइस प्रोजेक्ट हमारा लोड हो चुका है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, जैसे ही गाइस हम प्रोजेक्ट को लोड करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो होता है कॉन्स्टेंट लेआउट। अब हम कॉन्स्टेंट लेआउट के बजाय अभी हम फ़िलहाल के लिए लीनियर लेआउट में अपना प्रोजेक्ट में कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लीनियर लिख दिया, लीनियर लेआउट, ठीक है। एंटर दबाएंगे तो लीनियर लेआउट अप्लाई हो जाएगा, और जो इसमें टेक्स्ट व्यू लिखा है वो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। इस गाइस लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन भी देनी होती है। ओरिएंटेशन क्या होता है कि किस लेआउट में मुझे अपना प्रोजेक्ट चाहिए, इधर ऑन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिस भी लेआउट में मेरे को अपना प्रोजेक्ट चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ओरिएंटेशन के थ्रू। ओरिएंटेशन लिखा हमने, एंट्री किया, देन वो पूछ रहा है टाइप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। मुझे वर्टिकल में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं वर्टिकल पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है गाइस। बटन पे क्लिक करूँगा तो दूसरी एक्टिविटी मेरी स्विच हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे गाइस। हम यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे, एंट्री किया, देन विड्थ। विड्थ क्या होता है गाइस कि हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने मैच प्रिंट रखनी है रैप कंटेंट। मैच प्रिंट में क्या होगा कि जितना लेआउट होगा वो उतनी स्पेस लेगा, बटन की जो विड्थ होगी वो उतना स्पेस लेगा, बट अगर हम रैप कंटेंट रखते हैं तो वो उतनी स्पेस लेगा जितना मेरा टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम विड्थ इसकी रख लेते हैं मैच प्रिंट, ठीक है, और हाइट इसकी रख लेते हैं रैप कंटेंट, ठीक है। देन क्लोजिंग टैग। फिर उसके बाद गाइस हम यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करेंगे कि हम बटन पे क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सबमिट लिख लेता हूँ बटन पे, ठीक है। सबमिट नाम का टेक्स्ट दे दिया मैंने बटन पे, ये देखिए सबमिट लिखा आ गया बटन पे, ठीक है गाइस। टेक्स्ट साइज दे देते हैं 20 dp, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम यहाँ पर आईडी देंगे इसको बटन को, ठीक है, ताकि हम आईडी के थ्रू रेफरेंस पास करके अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको आईडी दे दी बटन व्यू 1, ठीक है गाइस। अब हमारा एक्सएमएल फाइल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब गाइस नेक्स्ट है हमारे पास मेन एक्टिविटी। अब गाइस यहाँ पर हम उसकी आईडी फैच करेंगे, जो भी हमने आईडी दी थी वैर के थ्रू, वैर वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, बटन व्यू 1। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो आप r.id में जो आईडी दे रहे हैं वो वही आईडी होनी चाहिए जो आपने एक्सएमएल लेआउट में आईडी दी होगी, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी, आईडी को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है गाइस। एंटर प्रेस किया, देन गाइस जो एंगुलर ब्रैकेट है इसमें हम यहाँ पर टाइप लिखेंगे कि कौन सा टाइप है जिसकी हम आईडी फैच कर रहे हैं। ये बटन है, टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। तो बटन है, हम यहाँ पर अब बटन लिखेंगे, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स में, ठीक है। एंटर प्रेस किया, देन उसके बाद गाइस यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे r.id उसकी आईडी जो हमने एक्सएमएल फाइल में क्रिएट की थी, जिस नाम से हमने एक्सएमएल फाइल में क्रिएट की थी, ठीक है। तो बटन व्यू 1 के नाम से क्रिएट की थी, तो बटन व्यू 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो बटन व्यू 1 की आईडी जो है वो फैच हो जाएगी, ठीक है गाइस। और गाइस जो ये है हमने लिखा है वैर के साथ बटन व्यू 1, यहाँ पे हम कोई भी आईडी दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं सेम वेरिएबल पे डाटा पास कर रहा हूँ तो बटन व्यू 1 लिख दिया, ठीक है गाइस मैंने। अब बटन व्यू नाम 1 की जो आईडी है वो मेन एक्टिविटी में फैच हो चुकी है। अब हम अपना जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो मेरा एक्शन परफॉर्म हो जाए, वन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच हो जाए, ठीक है।
तो बटन व्यू 1 लिखा मैंने, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। गाइज अगर मान लीजिए अभी फ़िलहाल हम इंटेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर आप उन सभी ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप चाहते हैं कि इस पे क्लिक हो और ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उससे पहले हम सेट ऑफ क्लिक लिस्नर लगाएंगे, ठीक है। सेट ऑफ क्लिक लिस्नर लिख लिया, तो जैसे आप जैसे ही आप सेट ऑफ क्लिक लिस्नर लिखेंगे तो आपको सजेशंस में आपको व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो सेट ऑफ क्लिक लिस्नर आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन पैरेंथेसिस, देन एंटर। देन अब हम क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव हो जाए, ठीक है। सो गाइस हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे वैर के नाम से, वैर, ठीक है। देन इंटेंट, ठीक है। इंटेंट के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया। देन हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इंटेंट परफॉर्म करा रहे हैं, इंटेंट का फंक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, तो इंटेंट लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन। देन गाइस यहाँ पर आएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उससे पहले आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करना होगा फाइल्स इंपोर्ट करने के लिए। ऑल्ट एंटर प्रेस किया तो इंटेंट की जो फाइल है वो मेन एक्टिविटी में इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आएगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हम किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में मूव करवा रहे हैं, हम इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करवा रहे हैं तो हम दिस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस कोमा। अब गाइस नेक्स्ट है दूसरी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में मूव करवाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखने से पहले हमें एक्टिविटी को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट कैसे करेंगे गाइस, फाइल पर जाएंगे, देन न्यू, देन एक्टिविटी एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है गाइस। तो जो सेकंड एक्टिविटी है वो मेरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मेन टू एक्टिविटी ये नाम है। अगर इन तरीके से आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी जो एक्टिविटी है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी सेकंड एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसका रेफरेंस ये फर्स्ट एक्टिविटी फाइल में पास कर सकते हैं, ठीक है। मेन टू एक्टिविटी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन गाइस डबल सेमीकोलन, ठीक है। देन क्लास डॉट जावा, ठीक है। देन एंटर। अब गाइस इंटेंट का जो फंक्शन है वो तो हमने क्रिएट कर लिया, अब बट हमें इसे स्टार्ट भी तो करना है ना गाइस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी। देन यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम पास करेंगे जिस वेरिएबल के नाम से हमने इंटेंट को क्रिएट किया, ठीक है। तो हमने वेरिएबल नाम पास कर दिया इंटेंट, ठीक है। अब हमारा जो इंटेंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस एक्टिविटी मेन टू। जैसे ही दूसरी एक्टिविटी में स्विच हो तो मेरे को क्या शो होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तो सिंपल जस्ट ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर लेआउट ले लिया मैंने यहाँ पर गाइस। देन यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन दे दी, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, देन टेक्स्ट, जो भी मेरे को टेक्स्ट हे इट्स टैकीट्यूबर, ओ माय गॉड। ठीक है गाइस, हमने टेक्स्ट इंसर्ट करवा दिया। अब यहाँ पर दे देते हम टेक्स्ट साइज 40 dp, ठीक है। स्टाइल हम इसको दे देते हैं बोल्ड, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड का जो सो गाइस अब हमारा जो सेकंड एक्टिविटी की जो एक्सएमएल फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी में स्विच हो जाएगा विद टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो हम अपने टेक्स्ट को रन करते हैं, ठीक है गाइस, एमुलेटर के थ्रू। तो मैंने एमुलेटर पे क्लिक किया, इसको एक्टिव किया, अब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है गाइस। ऑलरेडी रनिंग।
ठीक है गाइस, प्रोजेक्ट हमारा रन होना शुरू हो गया, ग्रेडल बिल्ड इसका रन कर रहा है। गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। ठीक है, अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो दूसरी एक्टिविटी में हम मूव हो गए। ठीक है, विद टेक्स्ट है इट्स टैकीट्यूबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट है वो काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट में इंटेंट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर देर आर नंबर ऑफ टारगेट एक्टिविटीज़, मेरे को नहीं मालूम किसी भी एक्टिविटी में मूव हो सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब हम इम्प्लिसिट इंटेंट का जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है गाइस, मेन एक्टिविटी पे गया गाइस। ठीक है, उससे पहले मुझे यहाँ पर बटन के लिए क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो बटन होगा वो एक्सप्लिसिट के लिए हो जाएगा, जो सेकंड बटन होगा वो इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए। ठीक है, तो बटन पे क्लिक किया हमने, विड्थ इसकी रख ली मैच पेरेंट एंड हाइट इसकी रख ली हमने रैप कंटेंट। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद हमने यहाँ पर इसका टेक्स्ट दे दिया। ठीक है गाइस, बटन गो। ठीक है, और हम यहाँ पर इसकी आईडी का जो रेफरेंस है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, बटन व्यू 2। ठीक है गाइस, अब हमने बटन क्रिएट कर लिया, वहाँ पे उसकी जो आईडी है वो हमने क्रिएट कर ली। बट जो हमारा नेक्स्ट होगा वो मेन एक्टिविटी में जो सो गाइस मेन एक्टिविटी जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा इसकी आईडी फैच करना। ठीक है, थ्रू वेरिएबल वेर हमने क्रिएट किया। बटन व्यू 2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, हम इसकी आईडी फैच करेंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पर इसकी टाइप लिखेंगे, किस टाइप की हम आईडी फैच कर रहे हैं, बटन के टाइप की आईडी जो है हम फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो r.id.buttonview2। ठीक है गाइस, तो अब बटन व्यू 2 की जो आईडी है वो तो हमने फैच कर ली गाइस। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन परफॉर्म कराना। बटन व्यू 2 के नाम से हमने बटन क्रिएट किया था। ठीक है, तो बटन व्यू 2 हमने सेलेक्ट किया डॉट, अब हम इस पर हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे जैसे हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट पे लगाया था। ठीक है, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर पे हमने सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट ओपन, देन एंटर, देन अब हम इंटेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, वैर लिखा हमने, यहाँ पे हम इंटेंट का वेरिएबल पास करेंगे। हमने पहले जो बनाया था इंटेंट के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटेंट 1। ठीक है गाइस, इक्वल टू इंटेंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, देन इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, क्योंकि हम एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम एक्शन व्यू के थ्रू होगा। ठीक है, एक्शन व्यू पे क्लिक किया, देन डॉट URI मतलब गाइज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, गाइज यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे कोमा आएगा। ठीक है, URI डॉट पार्स। ठीक है, URI मतलब होता है गाइज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसमें हम कुछ भी पास करवा सकते हैं, स्ट्रिंग, इमेज, कुछ भी जो भी हमने डिस्प्ले करवाना हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो रेफरेंस हम यहाँ पर दे सकते हैं, उसका पाथ, रेफरेंस जो भी हमने देना हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सो गाइस जैसे कि हम स्ट्रिंग हमने सेमी कॉलम में लिखते हैं तो हमने यहाँ पर अपना जो लिंक है वो हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन गो पे क्लिक करो तो मेरा गूगल पेज ओपन हो जाए। ठीक है, जो भी आप लिंक इसमें देना चाहते हैं आप लिंक दे सकते हैं। ठीक है गाइस, मेक श्योर कि आपको फुल लिंक यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। ठीक है, नहीं तो जो वेब पेज है वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। ठीक है, विद हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल google.com। ठीक है, अब हमारा जो इंटेंट है वो क्रिएट हो चुका है, इम्प्लिसिट इंटेंट। अब हम वैसे स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने उसका वेरिएबल पास करवा दिया इंटेंट का। ठीक है गाइस, तो हम इस तरीके से जो हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा इसका जो फंक्शन है वो आपको बता देता हूँ। हमने बटन व्यू 2 के नाम से
बटन क्रिएट किया था, उसकी आईडी पास की थी हमने, बटन व्यू टू देन उसकी हमने विड्थ क्रिएट की, मैच पेरेंट साइज से एंड हाइट उसकी, रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट हमने जो भी हमने टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बटन पे हम टेक्स्ट के थ्रू लिख लेंगे बटन को, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद हमने मेन एक्टिविटी कोटलिन फाइल में गए, जिस आईडी के नाम से हमने बटन क्रिएट किया था उसकी हम यहाँ पर आईडी फैच करेंगे, ठीक है। देन सेट ऑन क्लिक लिस्ट, क्योंकि जैसे ही मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करो तो मेरा ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो उस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए मुझे सेट ऑन क्लिक लिस्ट लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने डॉट लगा के सेट ऑन क्लिक लिस्ट लगाया, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन, वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटेंट वन के नाम से, क्योंकि इंटेंट का जो वेरिएबल वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो हमने इंटेंट वन के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लिया। देन इक्वल टू इंटेंट, क्योंकि हम इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इंटेंट लिख लिया। देन इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, क्योंकि हम क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो एक्शन व्यू के थ्रू होगा, ठीक है। देन कोमा URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसमें हम स्ट्रिंग इमेज का जो पाथ है वो हम स्ट्रिंग के थ्रू पास करवा सकते हैं, ठीक है। और पार्स का मीनिंग क्या होगा, इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये पार्स कर रहा है टेक्स्ट को, नहीं, ये एक्चुअली में URI का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस पार्स का जो फंक्शन है वो URI ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन स्टार्ट एक्टिविटी, जैसे हम एक्सप्लिसिट इंटेंट में करते थे, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी। देन हमने वेरिएबल पास कर दिया इंटेंट का, ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो बटन को पे क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिंक में आप कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, गूगल, यूट्यूब, याहू, जो भी आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इस लिंक में पास करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर इन द केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और गाइस मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मैं हर दिन ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ इसकी बेल की जो नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, बाय।